पीओके में लॉकडाउन क्यों लगाया गया? क्या पीओके में विद्रोह होने वाला है? आसिम मुनीर की सेना पूरे पीओके में मार्च क्यों कर रही है? पीओके को लेकर बीजेपी का रुख हमेशा से साफ रहा है और वो ये कि पीओके भारत का हिस्सा है और गलती से नेहरू ने पाकिस्तान को दे दिया था, लेकिन हम जरूर इसे वापस लाएंगे। और इसको लेकर बीजेपी के सीएम और केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही साथ पीएम और रक्षा मंत्री काफी मुखर रहते हैं, कहते रहते हैं कि पीओके लेकर रहेंगे। अभी एक हफ्ते पहले की बात है जब मोरक्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा गया कि क्या पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया था कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत सरकार इसे अपने राज्य जम्मू कश्मीर का अंग मानती है। और रहा सवाल भारत में मिलाने का, तो वो खुद ब खुद भारत का हिस्सा हो जाएगा और पीओके की जनता भारत में मिलने के लिए तैयार है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं और क्यों। और अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का पोस्टमार्टम करें तो पता चलेगा कि पाक सेना पीओके की जनता पर जुल्म कर रही है और बिजली, पानी, सड़क, स्कूल को लेकर आए दिन पीओके के लोगों और आर्मी के बीच जंग छिड़ी रहती है और इसके विजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आते रहते हैं। अब उसी कड़ी में पीओके को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और कहा जा रहा है कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। खबरों की माने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालात एक बार फिर गंभीर होते जा रहे हैं। नीलम वैली से लेकर मुजफ्फराबाद तक जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जिस पीओके को लेकर पिछले 70 सालों से देश और दुनिया का बेवकूफ बना रहा, वहां की जनता पाकिस्तान की करतूत को उजागर कर रही है। खबरों की माने तो फिर पीओके की जनता की वही बुनियादी सुविधा की मांग हो रही है जो हर एक इंसान की जरूरत होती है। मांगों को लेकर सड़कों पर है। उनकी मांगे सीधी हैं, इंसाफ, बुनियादी सुविधाएं और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सरकार और उसकी ताकतवर सेना पीओके की जनता की बातों को मानेगी या फिर हमेशा की तरह लाठी, गोली और दमन के रास्ते पर चलेगी। नीलम वैली पब्लिक एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर का ऐलान पूरे पीओके में गूंज रहा है। शौकत नवाज मीर ने पिछले सोमवार को पूरे इलाके को बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद बाजार बंद, दुकानें बंद, सड़कों पर सन्नाटा रहा। हड़तालियों की माने तो हम शौक के लिए नहीं कर रहे बल्कि हमारी मजबूरी है। मीर के ऐलान पर हड़ताल के बाद पीओके की हालत खराब है और इस्लामाबाद के पसीने छूट रहे हैं। आसिम मुनीर भी घबराया हुआ है। जानकारों की माने तो पीओके में हड़ताल बंद कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने हक के लिए कश्मीर की जनता बौखला गई है। जो विजुअल दिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर जिसकी बात हो रही है, उसके हिसाब से ये पीओके के लोगों का सालों से दबा हुआ गुस्सा है जो अब सड़क पर फूट पड़ा है। लोग कहते हैं हमें साफ पानी तक मयस्सर नहीं, अस्पतालों में दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, पुल ढह रहे हैं, बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। आम जनता का कहना है कि पीओके पाकिस्तान के लिए सिर्फ कब्जा किया हुआ भूगोल है, लेकिन यहाँ रहने वाले इंसानों की कोई कीमत नहीं। मीर के शब्दों में ये लॉकडाउन सरकार की नाकामी का जवाब है। हमारी पीढ़ियों से जो अधिकार छीने गए उस अन्याय का विरोध है। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार और सेना ने हालात बिगाड़ने से पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। गली गली जवानों की मौजूदगी ने जनता के डर को और ज्यादा बढ़ा दिया। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान का पुराना तरीका यही रहा है, कश्मीर के लोगों की आवाज को गोलियों से दबाओ, प्रदर्शन को विद्रोह बताकर खून से कुचल दो। लेकिन सवाल है इस बार हालात अलग क्यों हैं? क्योंकि इस बार सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं बल्कि पूरा इलाका उठ खड़ा हुआ है। पीओके के वकील भी जनता के साथ खड़े हो गए हैं। पीओके की जनता का कहना है कि पाक सरकार और पाक आर्मी हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रही है और हम खाने के लिए मर रहे हैं। अगर खाना नहीं मिले तो हम आवाज भी ना उठाएं। सरकार को आवाज सुननी चाहिए, कुचलनी नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान बात कम सुनी जाती है और कुचली ज्यादा जाती है। मुजफ्फराबाद के वरिष्ठ वकील ने साफ कहा, यह आंदोलन बंदूक का नहीं, भूख का है। ये बंद पाकिस्तान विरोध का नहीं, हक की मांग है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कानून के रखवाले जब जनता की मांगों का समर्थन करने लगे तो सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। पीओके की जनता का कहना है कि सरकार डर फैलाना चाहती है, लेकिन जनता कहती है कि हम डरेंगे नहीं। इस बार पीछे हटने का सवाल ही नहीं। नतीजा ये कि सोमवार को पूरे पीओके में जनजीवन ठप पड़ने की आशंका है।
दुकानें, बाजार, परिवहन सब बंद। गली कूचों से लेकर कस्बों और शहरों तक लोग लॉकडाउन को सफल बनाने की तैयारी में हैं। सरकार इसे रोकना चाहती है, लेकिन लोग इसे अपना जीवन मरण का सवाल मान रहे हैं। इस्लामाबाद की सरकार और रावलपिंडी की सेना दोनों असहज हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ये आंदोलन सिर्फ एक दिन का बंद नहीं रहेगा, ये एक लहर बनेगा। ये सवाल पूछेगा कि जब आप कश्मीर के नाम पर दुनिया से अरबों डॉलर की मदद लेते हैं, तो पीओके के लोग भूखे क्यों सोते हैं? आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो पर्यवेक्षक मानते हैं कि अगर सरकार ने बल प्रयोग किया तो पीओके एक गहरे संकट में धकेला जाएगा। जनता का गुस्सा इस बार इतना गहरा है कि गोलियां भी इसे दबा नहीं पाएंगी। जानकारी देते चलें कि पहली बार नहीं है जब पीओके में जनता का गुस्सा फूटा है, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस बार मांगे सिर्फ सुविधाओं की नहीं बल्कि सम्मान की भी हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या हम सिर्फ कब्जा किए गए लोग हैं? जानकारों का कहना है कि इस बार पीओके की जनता आर पार की लड़ाई के मूड में है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक हड़ताल या लॉकडाउन नहीं है। आज पीओके में जनता पाकिस्तान से सिर्फ ये सवाल पूछ रही है।